जब बात आती है एक स्मार्टफोन खरीदने की तो हम स्मार्टफोन में सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर हमें कोई एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो हमारा जो ध्यान है अक्सर फ़ोन के प्रोसेसर यानी कि परफॉर्मेंस पे जाता है कि फ़ोन में कौन सा चिपसेट दे रखा है। तो अगर आप बजट स्मार्टफोन कैटेगरी में देखोगे तो आपको दो चिपसेट बेहतर देखने को मिलता है। एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 और दूसरा है मीडियाटेक हीलियो G80 जो कि अभी हाल ही में आया है और लेटेस्ट है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पर और जानते हैं दोनों में से कौन सा चिपसेट बढ़िया है, कौन सा गेमिंग के लिए बेटर है। सब कुछ कंपेयर करेंगे इस वीडियो में और ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले सपोर्ट यहाँ पर कंपेयर करते हैं दोनों चिपसेट के बीच में। तो दोनों ही चिपसेट मीडियाटेक हीलियो G80 चिपसेट और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 दोनों ही FHD प्लस डिस्प्ले तक को सपोर्ट करते हैं और दोनों का जो पिक्सल है या फिर कह लो रेजोल्यूशन है वो भी सेम है 2520x1080p। सो आप देख रहे हो डिस्प्ले पार्ट में तो दोनों जो चिपसेट है वो सेम ही FHD प्लस डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्ले में दोनों बराबर पे हैं। नेक्स्ट चीज कंपेयर करते हैं हम मेमोरी सपोर्ट की। तो मीडियाटेक हीलियो G80 में आपको 8GB रैम तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में भी ये चीज़ सेम है, 8GB तक का आपको रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है और जो रैम सपोर्ट है वो है LPDDR4X रैम। दूसरी चीज़ मीडियाटेक हीलियो G80 में आपको eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है, वहीं पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में आपको eMMC 5.1 एंड UFS 2.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है। सो अगर हम मेमोरी सपोर्ट पे देखें तो यहाँ पर मेमोरी सपोर्ट पे दोनों बराबर ही हैं, बस यस एक प्लस पॉइंट यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 के पास ज़रूर है कि यहाँ पर आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि मीडियाटेक हीलियो G80 में आपको eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है। सेम चीज़ आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में भी मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम नेटवर्क सपोर्ट और LTE स्पीड पे। तो हीलियो G80 में आपको जो डाउनलोड स्पीड है वो अप टू 300 Mbps है, वहीं पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो अप टू 600 Mbps है और जो अपलोड स्पीड है वो है 150 Mbps हीलियो G80 में, जबकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में भी जो अपलोडिंग स्पीड है वो सेम है। मीडियाटेक हीलियो G80 दोस्तों डुअल वोल्टी को सपोर्ट करता है, वहीं पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 डुअल वोल्टी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपको स्पीड मिलती है सर्विस प्रोवाइडर द्वारा वो सिर्फ दोस्तों 10 to 15 Mbps होती है मोबाइल के लिए। तो अगर आप LTE स्पीड को देखोगे तो जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो स्नैपड्रैगन 665 की ज़्यादा है, वहीं पर जो अपलोडिंग स्पीड है वो मीडियाटेक हीलियो G80 और स्नैपड्रैगन 665 दोनों की ही बराबर है अपलोडिंग स्पीड। लेकिन एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर हीलियो G80 में, वो ये है कि ये डुअल वोल्टी को सपोर्ट करता है, जबकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में आपको डुअल वोल्टी का सपोर्ट नहीं मिलता। तो मीडियाटेक हीलियो G80 के पास ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर है। दोनों चिपसेट में कैमरा सपोर्ट कंपेयर करते हैं तो हीलियो G80 में आपको डुअल कैमरे में 16+16 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिल जाता है, वहीं पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में भी आपको ये चीज़ सेम देखने को मिलता है। डुअल कैमरा में आपको 16+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिल जाता है। जो मीडियाटेक हीलियो G80 है वो सिंगल में आपको 48 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि स्नैपड्रैगन 665 में ये चीज़ भी सेम है। इसके अलावा हीलियो G80 यहाँ पर 2K 30 FPS पे और 1080p 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 665 4K 30 FPS और 1080p 30 FPS पे सपोर्ट करता है। सो कैमरा पार्ट को अगर आप देखोगे तो दोनों ही यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है, सिंगल कैमरे में और डुअल कैमरे दोनों में यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 है यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अब कंपेयर करते हैं दोनों के आर्किटेक्चर को। तो दोनों ही जो चिपसेट है वो 64 बिट आर्किटेक्चर पे बेस है, दोनों ही एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। हीलियो G80 एक 12nm वाला चिपसेट है, जबकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 एक 11nm वाला चिपसेट है। तो यहाँ पर आपको जो एफिशिएंसी है वो स्नैपड्रैगन में थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। मीडियाटेक हीलियो G80 में जो दो कोर है वो कॉर्टेक्स A75 पे बेस है, जहाँ पर आपको जो क्लॉक स्पीड मिलती है वो अप टू 2.0 GHz है। वहीं पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में जो 4 कोर
कोर है, परफॉर्मेंस कोर है, वो कॉर्टेक्स A73 पे बेस है और यहाँ पर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है अप टू 2 GHz। इसके अलावा MediaTek Helio G80 में जो 6 कोर है, एफिशिएंसी कोर है, वो कॉर्टेक्स A55 पे बेस है और यहाँ पर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है अप टू 1.8 GHz। Qualcomm Snapdragon 665 में जो 4 कोर है, एफिशिएंसी कोर, वो कॉर्टेक्स A53 पे बेस है और यहाँ पर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है अप टू 1.8 GHz। सो अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो MediaTek Helio G80 में आपको जो कोर्स दे रखे हैं यहाँ पर Cortex A75 और Cortex A55, ये थोड़े से नए हैं, लेटेस्ट है। वहीं पर Qualcomm Snapdragon 665 में आपको A73 कोर दे रखा है जो कि पुराना है। तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G80 में 25% यहाँ पर आपको बेटर देखने को मिल जाता है सिंगल कोर में, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर MediaTek Helio G80 के पास ज़रूर है। अब कंपेयर करते हैं दोनों के GPU को, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को। तो MediaTek Helio G80 में आपको ARM Mali G52 MC2 GPU मिलता है, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 950 मेगाहर्ट्ज। वहीं पर Qualcomm Snapdragon 665 में आपको Adreno 61 GPU दे रखा है और यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 600 मेगाहर्ट्ज। इसके अलावा दोस्तों आपको MediaTek Helio G80 में आपको MediaTek Hyper इंजन का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपको ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाता है। अब देखो यार, अब आप कहोगे कि यार दोनों में से किसका GPU बेटर है। वेल दोस्तों, यहाँ पे मैं कहूँगा कि दोनों का ही जो GPU है वो पावरफुल है। दोनों के GPU में आपको जो गेमिंग है, ग्राफिक्स है, वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा वो ये है कि जो MediaTek Helio G80 चिपसेट है ना, ये एक गेमिंग चिपसेट है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है उसे गेमिंग के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर जो ग्राफिक्स है या फिर कह लो जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बेटर G80 चिपसेट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप दोनों के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर को आप देख सकते हो। जो MediaTek Helio G80 चिपसेट है ये करीब आपको स्कोर देता है 2 लाख के आसपास या फिर कह लो 2 लाख। वहीं पर जो Qualcomm Snapdragon 665 के अगर आप इसको स्कोर देखोगे तो ये बहुत कम है। अगर आप G80 से कंपेयर करते हो, 2 लाख से कंपेयर करते हो, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों जो चिपसेट है वो मैं कहूँगा दोनों ही पावरफुल है, दोनों ही बहुत अच्छे चिपसेट है। स्पेशली यहाँ पर बजट स्मार्टफोनों के लिए आपको परफॉर्मेंस में दोनों में कमी नहीं आने वाली। अब सवाल उठता है कि यार आखिर में दोनों में से कौन सा चिपसेट बढ़िया है, कौन सा गेमिंग के लिए बेटर है, कौन सा चिपसेट विनर है। वेल देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहूँगा दोनों जो चिपसेट है वो बजट स्मार्टफोनों के लिए बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। दोनों में आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छी मिलेगी, दोनों में आपको जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर मिलेगा। लेकिन एक को चुनना हो ना तो मैं कहूँगा कि जो MediaTek Helio G80 चिपसेट है ना, मैं दोस्तों ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। मैंने Snapdragon 665 में भी गेमिंग करी है और G80 में भी गेमिंग करी है। तो यहाँ पर जो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर देखने को मिला वो है MediaTek Helio G80 चिपसेट में। ये एक गेमिंग चिपसेट है, ऊपर से यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस स्कोर है और जो एफिशिएंसी कोर है वो आपको लेटेस्ट दे रखे हैं। इवन अगर आप एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखोगे तो वो भी MediaTek Helio G80 का बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कहूँगा मुझे तो भैया पर्सनली MediaTek Helio G80 चिपसेट बेटर लगा। स्लाइटली कहूँगा देखो Qualcomm Snapdragon 665 भी बेटर चिपसेट है बजट स्मार्टफोनों के लिए। लेकिन एक को चुनना हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से G80 चिपसेट मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया चिपसेट है, स्पेशली बजट स्मार्टफोनों के लिए। वेल दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन और एक फुल कंपैरिजन आपने देख ही लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ जानने को मिला तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कर लेना। सोशल मीडिया पे जाके मुझे फॉलो जरूर कर लेना, सवाल जाके आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर दबा लेना। एंड हाँ, मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।